भगवान शिव के परम पवित्र स्थाणु तीर्थ एवं स्थाणु वट की कथा। सनत कुमार कहते हैं, बालखिल्य ऋषि सर्वदा शुद्धि करने में निरत तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते तथा उपवासों एवं तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाए जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकालकाय होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न ना हुए। उसके बहुत दिनों के बाद उमा के साथ भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों को करने वाली उमा बालखिल्यों की इस प्रकार की दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देव देवेश शंकर को प्रसन्न कर कहने लगी, देवदारू वन में रहने वाले वे मुनिगण क्लेश उठा रहे हैं। देव, मेरे ऊपर दया करें, आप उनके क्लेश का विनाश करें। देव, वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन ऐसा अनंत दुष्कृत है जिससे ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए। अंधक को मार गिराने वाले चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर जी उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले। श्री महादेव जी बोले, देवी, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्वतः नहीं जानती। ये लोग ना तो धर्मज्ञ हैं और ना काम शून्य, ये क्रोध से मुक्त भी नहीं हैं और विचार रहित हैं। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। देव, आप अपने को प्रकट करें, निश्चय ही मुझे बड़ा कौतूहल है। उमा के ऐसा कहने पर शंकर ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, अच्छा, तुम यहां रुको। ये मुनि श्रेष्ठ जहां घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं, वहीं जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूं। जब महात्मा शंकर ने देवी उमा से इस प्रकार कहा, तब उमा देवी प्रसन्न हो गईं और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, जिस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान निश्चेष्ट अग्निहोत्री एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थान पर आप जाएं। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडली की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर ने उस मुनि मंडली को देखकर वनमाला धारण कर लिया। तब वे सर्वांग सुंदर पर नग्न सुडौल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए, भिक्षा दो, यह कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवक को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गईं और परस्पर में कहने लगीं, आओ भिक्षुक को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर
बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाकर सामने दिखाकर कहा, तपोवन वासनियों, भिक्षा दो दो, आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर को देख रही थी। कामातुर मुनि पत्नियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा। मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं, जिसमें वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है। आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों, जहां बहुत से सुनने वाले हों, वहां इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। उनके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, मुनि, हम सब यह जानने के लिए एकांत में चलेंगी, क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। यह कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गईं और कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया। कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों से पकड़ लिया। कुछ सुंदरी स्त्रियां उनके केश छूने लगीं और कुछ उनकी कमर से लिपट गईं एवं कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों को अधीर देख मारो मारो इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़कर फेंक दिया। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव देव शंकर के लिंग के गिरने पर प्रायः समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। इससे आत्मनिष्ठ महर्षियों को व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देव के भी व्याकुल हो जाने पर एक अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हम उन महात्मा तापस के सदाशय को नहीं जानते। हम ब्रह्मा की शरण में चलें, वे ही उनके रहस्य को समझा सकेंगे। ऐसा कहने पर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्मा के लोक में गए। वहां देवेश ब्रह्मा को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा कर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दुखी देखकर यह वचन कहा, अहो, क्रोध करने से तुम सबका मन कलुषित हो गया है, इसलिए मूढ़ हो गए हो। मूढ़ बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तापसों, धर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सबके इस शरीर में रहने वाला जो नित्य परमेश्वर है, वह आदि अंत रहित एवं महास्थाणु है। विचार करने पर वह देही इस शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार
उज्जवल वर्ण की मणि भी आश्रय के प्रभाव से उसी रूप की भासती है। उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नारकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। मन के शुद्ध होने पर अंतरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाले क्लेशों के द्वारा शुद्ध नहीं होता। पापों से बचने के लिए ही धर्म क्रियाओं का विधान हुआ है। अतः अत्यंत पापपूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्ध नहीं होता। इसलिए लोक में सतपथ शास्त्र विहित क्रियाओं का यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है। किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी ने उत्तम भाग्य वालों के निमित्त मोह महात्म्य के प्रतीक स्वरूप इस वर्णाश्रम विभाग का निर्माण किया है। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओं का त्याग और कहाँ नारीमय यह ब्रह्मजाल, कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार का क्रोध जिससे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधी के सभी फल व्यर्थ होते हैं।